होंठ कटा हुआ, ब्रेस्ट काटा हुआ, इंटरनल पार्ट पर चोट और लाल। कौन सा एक्सपर्ट कहता है आप कंडोम लगा करके यदि आप सेक्स करिएगा तो क्या कहेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट? 14 साल 15 साल की लड़की के जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चोट की सभी जगह निशानी है और दोनों बहन सबसे निहायत गरीब, ना हाथ में दोनों को मोबाइल, ना कभी किसी लड़के से बात। 14 साल की लड़की, इसके पहले भी चौड़ में बलात्कार, लगातार बाहर से लड़कियों को लाके बलात्कार कर कहीं और जगह फेंक देना। हमको आप यहां का एमएलए एमपी और एक्स एमएलए पूछ लिए हैं क्या? सोनू को उठावे, इसके बलात्कार और इसके मर्डर का घटना ना आ जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। सर पूरा प्रशासन जो है लगा हुआ है, प्रशासन दिखा रहा है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको किसी भी कीमत पर, हाथरस से और दिल्ली से बड़ी घटना है। दोनों मासूम बच्ची को देखने के बाद वहां के चरस हफ्सी ने, मैं जानना चाहता हूं जिस दिन इतनी बड़ी घटना घटी पूरे गांव के लोग वहां गए, सोनू वहां क्यों नहीं गया? हमको कोई दिखा दे कि सोनू वहां था। हमको दिखा। प्रथम दिन से लेके आज तक पहले सुनिए, ये हम ओला भोला गोला है। हम यहाँ के एमपी मौग हैं क्या? यहाँ के एक्स एमपी और यहाँ के मंत्री संतरी है क्या? इतनी बड़ी घटना को पप्पू यादव के रहते कोई दफन कर दे, भगवान की भी औकात नहीं है दफन कर देने की, और कोई करे ना करे। इस दोनों मासूम बच्ची को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन से जीने नहीं देंगे हम उसको। वो भागे कहां भागता है? हमको पता नहीं था कि इतनी बड़ी गरीबी। सर एक चीज और पता चला कि उसका नाम का दहशत है, उसका भी वो, और जो ड्राइवर है सर दहशत छोड़िए, कोई उसका नाम को बोलना ही नहीं चाहता है। सर मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको, मेरा सवाल किसी और से नहीं है। मेरा सवाल है कि वो 12 लड़के कौन है, ये बात सोनू को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा था? एसपी क्यों नहीं उठा रहे हैं? थाना प्रभारी है, चौकीदार के कारण उसके बेटे को उठाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई, उसके पहले भी उसके बड़े भाई को ड्राइवरी से हटाया था वहां के एसपी ने। आप इस बात को समझ लीजिए। पत्रकार जी, हथरस कांड हुआ तो है तो यहां प्रियंका गांधी नहीं है इसलिए इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा क्या? यदि प्रियंका गांधी होती तो न्याय मिलती। हम या तो इस घटना की हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी जांच का मांग करते हैं, परिवार को 20-20 लाख रुपया, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल। बहुत क्लियर है कि बॉडी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा का पूरा चोट क्लियर है कि उसको रूडली मारा गया है। किसने मारा? और उसके बाद यदि कोई कह दे पोस्टमार्टम में बलात्कार नहीं है तो मैं उस एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं 14 साल की बच्ची के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, मारने के पीछे कारण क्या था, सरकमस्टांसेस क्या थी? सिवाय बलात्कार के, जब से ये कानून बनी है पॉस्को और फांसी की, तब से बलात्कार करने के बाद बेटियों को मार दिया जाता है। तीसरा, क्या कॉन्डम के बाद, रेप करने के बाद कॉन्डम लगा करके क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब तक हम माइन्यूटली एक्सटर्नल पार्ट पर जब लालीपन था, चोट थी, तो वो चोट कहां से था? जब ब्रेस्ट कटा हुआ था राइट या लेफ्ट, तो वो कहां से कटा? होंठ पूरे के पूरे होंठ लहूलुहान थे, तो वो कैसे हुए?
और एक बहन डूबी तो क्या दूसरी बहन भी डूब गई? चिल्लाई नहीं, भागी नहीं, गांव से मांगी नहीं, वहां कोई नहीं था, बस दो ही बहन थी। एक बहन डूबी, चिल्लाई नहीं, किसी को खबर नहीं मिली। 3 दिनों के बाद लाश मिली। ये पोस्ट पप्पू यादव को पढ़ाएंगे? हम इस बिहार के पैसे पर लेने वाले और जात पात और हिंदू मियाँ करने वाले पैदा नहीं हुए हैं। न्याय होगा, गिरफ्तारी होगी, एसआईटी जांच भी होगा। हाईकोर्ट क्यों नहीं जाना पड़े? सोमवार को यदि एसपी ने एसआईटी जांच नहीं दिया तो सोम से बुधवार के अंदर हम हाईकोर्ट में इसकी जांच की मांग करेंगे। अभी 15-20 हजार रुपया दोनों को, और उस बच्ची की शादी के लिए मैंने 50,000 का घोषणा किया है। लड़ाई आर पार होगी, पूछिए उससे, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से। 16 साल और 15 साल जो जात जात करता है ना, जब इन नेता और इन जात वाले की बेटी और घर में बहन उठी होती तो कितना दर्द होता। और मैं कह रहा हूं, यदि एसपी उठाए सोनू को और पूछे, मैंने पहले ही कहा कि ये सोनू कहां था, मैंने पहले ही कहा कि उसके बाद सोनू कहां था, और मैंने पहले कहा कि अभी सोनू कहां है, हमारे सोनू कहां है। सोनू को पता है कि 11 लड़का कौन है, इसमें कौन कौन है बलात्कार करने में। बस हमको दरभंगा और बिहार का चुतिया नहीं समझ